हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। विज्ञान सहित ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा। विज्ञान के सहित ज्ञान एक आधो ज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है। आज विशेष ज्ञान है। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भगत के लिए दृष्टि दोष रहित होनी अनिवार्य हो गई। इस ज्ञान के लिए तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा। बात तो पहले भी आई है कई बार ऐसी, लेकिन और कहता हूँ। भगवान कहते हैं कि जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। तो ये तो बात पक्की हो गई कि संसार दुख का घर है। जब भी तो भगवान कहते हैं कि दुख रूपी संसार से तू मुक्त हो जाएगा। संसार यानी दुखों का घर, संसार यानी दुख का ही मूल, दुख का ही स्वरूप। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त, साधना करने में भी बड़ा सुगम और अविनाशी। ये अतरा गुण है ये ज्ञान सहित विज्ञान में। विज्ञान सहित ज्ञान में अतरा गुण है। उन ज्ञान में श्रद्धा न रखने वाले के लिए जन्म मरण रूप संसार चक्र की प्राप्ति होती रहती है। जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटता है, मतलब कबीरपंथी कहे जो वो काल मुँह कभी नहीं छूटे। बात हासी है। परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने से ही सारे बंधन की निवृत्ति होती है। हे अर्जुन, हे परम तपः, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर के मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान परमात्मा, कृष्ण परमात्मा खुद अपना खुद का परिचय दे रहे हैं कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्यों की तरह भी भले मेरा व्यवहार आपको दिखता है, लेकिन भगवान कहते मुझको न प्राप्त होकर के, मतलब मेरी परमात्मा की प्राप्ति जब तक नहीं करते हैं, जब तक वो संसार के भ्रमण में भटकते रहते हैं। बार बार मरना और बार बार जन्म। तो उसमें एक छोटी सी चीटी से लगा कर ब्रह्मा तक भी ये सब आवागमन का चक्र है। कोई लंबी अवधि वाला है, कोई कम अवधि वाला है, लेकिन है सब वो चक्र। अब परमात्मा कृष्ण खुद का परिचय दे रहे हैं उत्तम अधिकारी के लिए हैं। हाँ, भेदवादियों के लिए नहीं, मतवादियों के लिए नहीं, ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले उनके लिए बात समझ नहीं आएगी न उनके ये काम की। वो तो भेद में भूलिया, भ्रम में भूलिया, उल्टी सुल्टी धारणा में, मतवाद में भूलोड़ा भटकोड़ा है। उन ये तत्व की पता लगे। मुझ निराकार परमात्मा से सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जैसे जल ही बर्फ बनता है, तो उनका थोड़ा गुण धर्म बदल जाता है। एक तो ठंडा भी होता है, कठोर भी होता है,
लेकिन है तो आखिरी में जल ही नहीं। जल के बिना तो बर्फ हो ही नहीं सकता नहीं, तो परमात्मा के बिना जगत हो ही नहीं सकता। ऐसे समझो, ये जगत है नहीं, यही परमात्मा ही है, बर्फ रूप में है। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब होता है और मिटता है। बर्फ बने हैं बिखरे, बने हैं बिखरे, बने हैं बिखरे। पानी पानी है ही, बने को बिखरे होता है। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो मतलब ये आत्म तत्व जो है वो हमेशा के लिए निर्लेप है। संसार में परमात्मा है पर निर्लेप है, अपने शरीर में भी आत्मा है लेकिन निर्लेप है। आत्मा कभी लिपायमान होता ही नहीं। अब भगवान कहते हैं, आकाश का दृष्टांत दे करके समझाते हैं। जैसे आकाश सर्वव्यापक है और निर्लेप है, ऐसे ही वो परम तत्व परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से उसको ब्रह्म कहते हैं, और वो अविनाशी है, अपरिवर्तन है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही विचरण, आकाश में ही स्थित है, ऐसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ये पूरा संसार की उत्पत्ति कहते कैसे हुई? परमात्मा कहते हैं मेरे संकल्प से हुई है। तो मेरे संकल्प से जो कुछ हुआ है मेरे से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा से संकल्प से होने वाली कोई भी सृष्टियाँ, जितनी भी सृष्टियाँ हैं, वो परमात्मा को पूर्ण रूप से घेर नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा असीम है। और संकल्प के आधार खड़ी होने वाली सृष्टियाँ सब वो है सीमित है। तो सीमित जो है असीम के अंदर ही रहती है, और असीमित तत्व जो है वो तो पूरी सृष्टियों के अंदर बाहर परिपूर्ण है। ऐसा देखना, ऐसा अपने भीतर के अनुभव की आँख से ऐसा देखना, ये ज्ञान दृष्टि है। ऐसा देखना कि परमात्मा कैसे है, संसार कैसे है, संसार के अंदर बाहर परमात्मा कैसे है, या जगत सृष्टियाँ परमात्मा के अंदर कैसे हैं, ये ऐसे है। अब आकाश के अंदर कितने बादल आते हैं, बादल इतने बादल आते हैं कि अपने को ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ढक गया। ऐसा कभी कभी लगता है आकाश पूरा ढक गया, लेकिन आप थोड़ी गहराई से देखोगे कितने भी बादल होते हैं, कितने भी बादल होते हैं, कितने भी तूफान आते हैं, कितना भी उलट पुलट होता है, लेकिन वो सब आकाश के अंदर अंदर ही होता है, आकाश से बाहर नहीं होता है। एक दूसरी बात, वो पूरे आकाश को ढक नहीं सकता है। तीसरी बात, आकाश के कुछ प्रकार का भी कोई वो लिपायमान होता ही नहीं। भले पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाए, सब कुछ जल कर राख हो जाए, लेकिन आकाश की क्या होगा? इतना पानी गिरे, इतना पानी गिरे कि पूरा संसार डूब जाए, लेकिन आकाश की क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे वो परमात्मा कहते हैं, ये आकाश का उदाहरण दिया है, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसा समझ करके, ऐसा बड़ा गहराई से समझ करके उसके अंदर चुप हो जाए। ये ब्रह्म स्थिति है, ये तत्व की अनुभूति है। अब भगवान आगे बात आते हैं सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कथन। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। इसका मतलब जहाँ लीन होते हैं नहीं, वहाँ से ही पैदा होते हैं। पैदा भी वहाँ से ही होते हैं जहाँ लीन होते हैं। और प्रकृति
परमात्मा के आधारित है। प्रकृति परिवर्तनशील है। वो सक्रिय होना प्रकृति का स्वयं स्वभाव नहीं है, क्यों, वो तो जड़ है। लेकिन परमात्मा की सानिध्य से वो सक्रिय होती है। सक्रिय होती तो अनंत ब्रह्मांडों को रचना कर देती है, अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न अनेक प्रकार की विचित्रता का वो विस्तार करती है। और फिर धीरे 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 पहले तो पूरे बनते 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 पूरी जोश में आ जाती है, पूरी जवानी में आ जाती है प्रकृति। और फिर बाद में फिर वापस वो समाधि डाउन होते 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 संपूर्ण वापस अपने आधार तत्व में लीन हो जाती। जैसे ये शरीर है, मिट्टी से बना है, अब धीरे 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 जवान हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। अब फिर उनके बाद फिर वापस डाउन होना शुरू हो जाता है। डाउन होते 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 वापस मिट्टी मिल जाता है। ऐसे पूरा ब्रह्मांड जो है ये परमात्मा का शरीर है, और समय अनुसार उसके अंदर वो लीन हो जाता है। हाँ, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। वो संकल्प के आधार पर भगवान फिर उनकी रचना भी करते हैं। अपने प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। सारे जीवात्मा उस प्रकृति के गुणों में लिपायमान होकर के, गुणों के साथ आसक्ति करके उनके अधीन हो जाते हैं, और फिर उसके अनुसार उनके बार बार जन्मना चक्र चालू रहता है। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। ये पूरी सृष्टि की रचना मेरे द्वारा ही होती है, अनंत ब्रह्मांड मेरे द्वारा रचित होती है, लेकिन मैं उसमें निर्लेप हूँ। ये सारा एक प्रकार का कर्म है, लेकिन मुझे कोई बांध नहीं सकता। मैं सदा से निर्लेप ही रहता हूँ। इसलिए जीव भी अगर ज्ञान के द्वारा इस शरीर में और व्यवहार में, संसार में अगर निर्लेप रहना चाहता रह सकता है, कि उनका जन्मजात स्वभाव है निर्लेप। तो हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही ये संसार का चक्कर सदा के लिए घूमता रहता है, चलता रहता है। मैं एक बार बटन दबा दियो संकल्प रो, और बजाओ फैक्ट्री चालू होगी, अब हालती नहीं, अपने आप चलती रहती। तो ये गीता का जो ज्ञान है बहुत सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि ज्ञान है। इस ज्ञान को जो धारण करता है वो जीव सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है, और ये स्वयं परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, शंका करने लायक है ही नहीं। ये तो स्वीकार करने योग्य है। उत्तम अधिकारी बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि होती है, वो इनको ग्रहण करके सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज का गीता का ज्ञान यहाँ विश्राम, फिर कल से 11वें मंत्र से आगे सत्संग शुरू होगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस गीता ज्ञान को घर घर में पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान ने कहा है जो गीता का प्रचार करेगा वो मेरे को बहुत प्रिय होगा। ये भगवान का प्रिय कार्य है, श्रेष्ठ कार्य ही है। इस कार्य में मनुष्य मात्र को लग जाना चाहिए, तो सबों का भला हो जाएगा, सबों का कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ में ओम नमो नारायण। जो कोई इसको बार बार सुनोगे और अपने मित्रों को अपने ग्रुप में आगे शेयर करना, आपका पुण्य बढ़ेगा और आपका जीवन भी धन्य होगा। आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, पावन बनेगा, प्रभु का प्यारा बनेगा। हरि ओम।